बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और जनता के असली जनादेश के बीच के अंतर का बन गया है। चुनाव परिणामों से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह एग्जिट पोल पर सवाल उठाए, वह न केवल चुनावी माहौल को गर्म करता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बहस को तेज करता है। तेजस्वी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि सभी एग्जिट पोल पीएमओ से सेट हैं और उनका उद्देश्य मतगणना से पहले प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। यह आरोप केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि चुनावी तंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर शंका भी उत्पन्न करता है। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार बिहार में जनता ने सरकार बचाने का नहीं बल्कि बदलाव के लिए वोट किया है। उनके अनुसार 2020 की तुलना में 72 लाख अधिक लोगों ने मतदान किया और यह बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जनता के भीतर उभरे असंतोष का संकेत है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 30,000 से अधिक मतदान बढ़े हैं, जो स्पष्ट रूप से बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली बार मतगणना के दौरान बेईमानी हुई थी। मतगणना की गति जानबूझकर धीमी कर दी गई थी और कुछ सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इस बार वे कहते हैं ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी का यह आत्मविश्वास केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति भी प्रतीत होता है। एग्जिट पोल्स के प्रभाव को कम करने और अपने समर्थकों के मनोबल को ऊंचा रखने का किसी भी विपक्ष नेता के आवश्यक कदम होते हैं, खासकर तब जब मीडिया रिपोर्ट सत्ता पक्ष के पक्ष में जा रहा हो। ऐसे में 18 नवंबर को शपथ ग्रहण का दावा एक राजनीतिक मनोविज्ञान की मिसाल बन जाता है, जहां नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जीत सुनिश्चित है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में इस बार नौकरी वाली सरकार आएगी, जो युवाओं के रोजगार संकट और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता का संदेश देने का प्रयास है। वे स्पष्ट संकेत देते हैं कि अगर काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की बेईमानी या धांधली की कोशिश हुई तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। यह बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग और प्रशासन के बीच चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की यह रणनीति दो दिशाओं में काम करती है। पहली एक एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और दूसरी ओर मतदाताओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनका वोट बेकार नहीं जाएगा।